लाहौर के इलाका काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, 14 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। अहले खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। ट्यूशन सेंटर घर पर कायम था, 35 बच्चे जेर तालीम थे। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दबे 19 बच्चों को निकालकर तिब्बे इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। वजीर आला पंजाब का नोटिस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला सिंध का काहना वाक़या पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की जख्मी बच्चों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहमी की हदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचना चाहिए। मासूम बच्चों की जानों के ज़िया पर बहुत दुख हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, वाक़या अफसोसनाक और तकलीफदेह है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से इज़हार हमदर्दी। काहना वाक़या पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की गुफ्तगू। कहा, बच्चों को पढ़ाने वाली खातून और उसका बच्चा भी शदीद जख्मी है। कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। ट्यूशन सेंटर की छत पर मजदूर काम कर रहे थे, मिट्टी डाली जा रही थी। वजन ज्यादा होने पर गार्डर टूट गया। भारत को मशवरा देना चाहता हूं, वो जंग के बीज बोने से गुरेज करे। भारत जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में ना डाले। सिंध तास मुआहदा कई बरसों के तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया था। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। हम ना तसादुम चाहते हैं और ना ही जंग चाहते हैं। पाकिस्तान अपने जायज आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावुज हरगिज कबूल नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंध तास मुआहदे पर आलमी सेमिनार से खिताब। कहा, किसी आलमी मुआहदे को कमजोर करने या उसे सबूताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। आलमी कानून मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जाए तो नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। ऐसे इक़दाम आलमी ताल्लुकात में एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन है, कोई समझौता नहीं हो सकता। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सिंध तास मुआहदे पर आलमी सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ कुदरती वसीला नहीं बल्कि जिंदगी का मसला है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर सूरत सिंध तास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तकरीब से खिताब में कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी मेहर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी मोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंध तास मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक, मईशत जुड़ी है। अपने पानी का एक कतरा भी किसी के कंट्रोल में नहीं देंगे। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब में कहा, पानी की अदम दस्तयाबी या ज्यादा बहाव का नहीं, पानी के कंट्रोल का है। किसी को इलाकाई और आलमी अमन या गमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान वाजे कर चुका, वो अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। माहिरीन बैनुल-अक़वामी कानून अहमद बिलाल सूफी का कहना है कि भारत का सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल रखना गैर कानूनी है। भारत की जानिब से मुआहदे को दूसरे सियासी उमूर से मुंसलिक किया जा रहा है। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। रूसी माहिर डॉक्टर का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश नहीं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत 2025 से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान ने दोहा में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया, कतर में अमेरिकी वफ़द से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा लेकिन उसकी तवज्जो मुफ़ाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद
के लिए मरकूज होगी। मजीद कहा, अमरीकी नुमाइंदों के दौराए कतर का ईरानी वफ्द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं, हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। अगर अमेरिका मुआहदे की पासदारी करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, बाहमी इत्तेफाक राय एक दो तरफा अमल है, बेबुनियाद धमकियों के जवाब में हमारा तर्ज अमल ये है, फैसला साजी में अकल और इंसानी वकार पर इन्हिसार किया जाए और जब अमल का वक्त आए तो फैसला कुन अंदाज में बहादुरी से दिफा किया जाए। ओमान ने अपनाए हुर्मुज़ में ट्रांजिट फीस की वसूली की शनाख्त और मुखालफत कर दी। इससे कबल ईरान ने मुश्तरका इंतजामिया मुफाहमत का दावा किया था। ओमान के वजीर खारजा कहते हैं, मस्कत अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस आयद करने की हिमायत नहीं करता। गुज़श्ता रोज ईरानी नायब वजीर खारजा का ये कहना था। दोनों ममालिक में अपनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजामी अमूर के हवाले से मुश्तरका मुफाहमत कायम हुई है। अमरीकी इंतजामिया का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद में लेने का फैसला। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ की कांग्रेस को ब्रीफिंग। कहा, मुआहदे के तहत ईरान को आला अफजुदा यूरेनियम रखने की इजाजत नहीं होगी। अरकान कांग्रेस के ईरान के जोहरी जखीरे और तेल पर आयद पाबंदियों से मुतल्लिक सवालात मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ ने कहा, MOU का मकसद उन्हीं मामलात पर मुज़ाकरात का आगाज है। कतर और ईरान के वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मौजूदा हालात में बाहमी राबितों, मुश्तरका ताउन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की वजह मसला फ़लस्तीन है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का इस्तांबुल में नेटो इजलास में खिताब। कहा, इसराइल की जानिब से नाजायज कब्जा खत्म होने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। नेटो को यूक्रेन और खलीज और फिलिस्तीन के हालात का जायजा लेना होगा। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से मिलकर अमरीका और ईरान में मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिशें जारी रखेंगे।